नमस्कार दोस्तों। कल के डेट में सीआर रीजन ने एक पोस्ट है जो प्रूफ रीडर का पोस्ट है, उसका कैंसलेशन का नोटिस डाला था, जो कि फेज़ 7 का पोस्ट है। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 का पोस्ट है। वो प्रूफ रीडर के इस पोस्ट को सीआर रीजन के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। तभी तपाक से मैसेज आने शुरू हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या अभी भी पोस्ट कैंसिल हो सकता है, क्या अगर डिले हो रहा है हमारा रिज़ल्ट आने में तो क्या हमारा पोस्ट कैंसिल होने के भी चांसेज है क्या। ये कम से कम 10-11 लोगों ने ये मैसेज किया, तो मुझे लगा कि अब शायद ये डर भी आप लोगों को सता रहा होगा। तो इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, इसके बाद आपको ये डर आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। दोस्तों, सीआर रीजन ने प्रूफ रीडर का जो ये पोस्ट कैंसिल किया था, क्या जो हेडक्वार्टर है, एसएससी हेडक्वार्टर का जो वेबसाइट है, आप इस पर जाके चेक करिए। पहले इस पोस्ट में जब टीयर 1 का रिज़ल्ट आया था तो 20 बच्चे क्वालिफाई हुए थे टीयर 1 में। फिर ओके लिस्ट जब जारी किया गया तो सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं हुआ जो कि मतलब ओके लिस्ट में आ सके, कोई एलिजिबल कैंडिडेट उनको नहीं मिला। फिर इन्होंने क्या किया, फिर एक बार दोबारा रिज़ल्ट इन्होंने निकाला, एडिशनल रिज़ल्ट निकाला। इसमें भी 20 बच्चे का रिज़ल्ट आया। 20 बच्चों की स्क्रूटनी हुई डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाने के बाद, वहाँ भी कोई एलिजिबल कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाया। अब एलिजिबल कैंडिडेट ना पिछले बार मिला ना इस बार मिला। 40 बच्चों का यहाँ पे स्क्रूटनी हुआ, कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाया। तो ऐसे में डीवी हुआ नहीं। तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा उस पोस्ट का, उस पोस्ट को कैंसिल ही किया जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ नौकरी है लेकिन कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। ऐसे और भी कई पोस्ट में हुआ है। अभी आप 4-5 दिन पहले देखे होंगे केकेआर रीजन, कर्नाटक केरल रीजन जो है, वहाँ पे 5 पोस्ट के रिज़ल्ट आए। एक ही पीडीएफ के अंदर आपको 5 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जब आप पीडीएफ खोल के देखेंगे तो वहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक 5 पोस्ट में नील 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 लिखा हुआ है। मतलब एक भी कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाया इस पोस्ट के फाइनल रिजल्ट के लिए। यहाँ बच्चे कोई एलिजिबल हुए नहीं, जिस वजह से डीवी कंडक्ट हो नहीं पाया होगा। और डीवी कंडक्ट नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पे इस पोस्ट को अब कुछ रीज़न क्या करते हैं, उस पोस्ट का एक कैंसिलेशन नोटिस दे देते हैं कि इस पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। कुछ रीज़न क्या होते हैं, जो उसका प्रॉपर फाइनल रिजल्ट निकाल के उसमें नील दिखा देते हैं कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं मिल पाया। अगर उसका मतलब सारा प्रोसेस हो गया है, फाइनल रिजल्ट अगर निकालते हैं तो वहाँ पे नील करके दिखा देते हैं। WR रीजन में भी 2 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि 0 कैंडिडेट अवेलेबल हैं ओके लिस्ट में। तो उसका भी क्या होगा, या तो एक कैंसिलेशन नोटिस आ जाएगा या फिर नील करके उसका भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार जब डीवी हो जाती है, आपको मैं बता दूं, सिलेक्शन पोस्ट के प्रोसेस में जो एसएससी है वो हमेशा यूजर डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन में ही रहती है। कोई भी काम बिना यूजर डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के नहीं होता है। चाहे वो स्क्रूटनी में रिजेक्ट लिस्ट निकालना हो, चाहे वो ओके लिस्ट निकालना हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना हो, जो भी है वो सारा चीज़ यूजर डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के बाद ही होता है, उनके क्लैरिफिकेशन के बाद ही होता है। तो अगर कोई भी पोस्ट को कैंसिल करना होता है, जैसे आपने देखा होगा फेज़ 7 के भी कई पोस्ट कैंसिल हुए थे, फेज़ 8 के भी कई पोस्ट कैंसिल हुए थे। तो ये चीज़ें काफ़ी पहले हो गई थी। ये जब ओके लिस्ट वगैरह प्रिपेयर हो रहा था तभी उसी टाइम पे जो भी कैंसिलेशन होना था वो हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप किसी भी केस में ऐसा नहीं देखे होंगे। वो तभी होता है जब कैंडिडेट, कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिला ही नहीं उनको, या एक और केस होता है लेकिन वो भी पहले ही हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ नहीं ऐसा होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले जब ओके लिस्ट वगैरह प्रिपेयर होता है तो वहाँ एक और सिचुएशन आ सकता है कि कोई पोस्ट अगर 5 साल से ज़्यादा खाली रह जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म है कि अगर कोई पोस्ट 5 साल से ज़्यादा खाली रह जाता है तो फिर उसको गवर्नमेंट एबोलिश कर देती है, उसको बंद कर देती है उस पोस्ट को, फिर उसको नहीं भरा जाता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है तब भी उस पोस्ट को कैंसिल किया जाता है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाता है। डीवी होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है कभी भी, ना ही फाइनल रिजल्ट आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब फाइनल रिजल्ट के बाद बच्चे नॉमिनेट हो गए तो नॉमिनेट हो गए, अब उसके डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि इनको ज्वाइनिंग कराना है। तो ये कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है इसको लेकर आप इतना चिंतित मत होइए। फेज़ 7 में भी ऐसा हुआ था, फेज़ 8 में भी ऐसा हुआ था, फेज़ 6 में भी ऐसा हुआ था, पर डीवी होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है।